धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्नकंडक शावकाचार की वाचना में शावकों के 12 व्रतों को देखते हुए 4 शिक्षाव्रतों की चर्चा यहाँ चल रही है। उन 4 शिक्षाव्रतों में चतुर्थ शिक्षाव्रत अतिथि संविभाग वैयावृत्ति या दान इस शब्द से संबोधित करें उचित है। उसका स्वरूप देख रही हैं। श्लोक नंबर 111, 112, 113 में देखा। 111 में दान के संबंध में बताया, दान किसे देना। 12 में बताया वैयावृत्ति किस तरह से करना, किसकी करना, कब करना। 113 में बताया कि दान देते समय किस प्रकार नवदा भक्ति करना, दाता के 7 गुण कौन से होते हैं, दान किसको देना, आर्य कौन हैं, पंचसूना से आरंभ से रहित पात्र होते हैं, और पिंड शुद्धि के बारे में शुरू से बताया। पिंड शुद्धि अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि शरीर शुद्ध कुल में पैदा हुआ है तो शुद्ध शरीर में शुद्ध मन निवास कर सकता है, और मन शुद्ध है, शरीर शुद्ध है तो उसके वचन भी अपने कुलानुरूप होते हैं, और फिर वह व्यक्ति धर्म के निकट पहुंच सकता है या पाप के निकट पहुंच सकता है। तो पिंड शुद्धि अशुद्धि महत्वपूर्ण स्थान रखती है मानव जीवन में। अशुद्ध पिंड किस प्रकार धर्म साधना में बाधक होता है, आप यदि पूछेंगे तो ऐसा समझ लीजिए, मिट्टी एक होती है, चिकनी मिट्टी से बर्तन बनाए जा सकते हैं, बालू से क्यों नहीं। यदि धातु सब एक है तो तांबे के बर्तनों को पूजा के समय प्रयोग क्यों लाया जा सकता है, लोहे के बर्तनों को क्यों नहीं लाया जा सकता। यदि धातु सब एक है तो चांदी का जल भी पियो तो अंतरंग में हुए व्रण ठीक हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाता है। चांदी का पानी बहुत एंटीबायोटिक होता है और परिणामों में निर्मलता शांति देने वाला होता है। किंतु वही व्यक्ति यदि सोने का पानी पी ले तो उसे पचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, रेचक हो जाएगा। तो धातु में अंतर है, सबके गुणधर्म अलग अलग होते हैं। सभी वृक्ष एक जैसे नहीं होते, प्रत्येक वृक्ष के गुण तो अलग अलग हैं ही। उस वृक्ष के पुष्प, फल, त्वचा, पत्र, जड़ इनके भी गुणधर्म अलग अलग होते हैं। किसी वृक्ष का फल विषफल हो सकता है और उसकी जड़ औषधि रूप हो सकती है, पत्ते औषधि हो सकते हैं और पुष्प हानिकारक हो सकते हैं। तो एक ही वृक्ष के अलग अलग अंग अलग अलग प्रकार के गुणधर्म से युक्त होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के वृक्षों के गुणधर्म अलग अलग क्यों नहीं होंगे। तो जो व्यक्ति ये मानता है कि सब मानव एक हैं, चाहे किसी को कोई अपनी सहधर्मीय गृहिणी बना सकता है, यह भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, यह जैन दर्शन के विरुद्ध है। उस व्यक्ति ने अभी वास्तव में अपने मानवीय कर्तव्यों को भी नहीं समझ पाया, वह व्यक्ति अभी सामान्य ज्ञान से भी हीन है, इसलिए इस प्रकार की अलग अलग बातें कर रहा है। महानुभाव पिंड शुद्धि के बाद अब आचार्य महोदय यहाँ पर श्लोक नंबर 114 में बता रही हैं कि दान देने से क्या लाभ प्राप्त होता है। जो कार्य दान से प्राप्त होता है, जो दान का फल है, क्या वह फल किसी अन्य प्रकार से प्राप्त हो सकता है। जो पुण्य दान से प्राप्त किया जा सकता है, क्या वह पुण्य किसी अन्य कार्य से प्राप्त किया जा सकता है। क्या विचार है आपका, क्या सोचा आप आज तक आपने। कोई गृहस्थ दान कर करके जिस पुण्य को प्राप्त कर रहा है, क्या उस पुण्य को, उस प्रकार के पुण्य को अन्य किसी पुण्य क्रिया से प्राप्त कर सकता है। नहीं। क्यों? क्योंकि जिस कारण से जो कार्य होता है वह कार्य उसी कारण से होता है, अन्य से नहीं हो सकता। पूजा से पूजा का पुण्य प्राप्त होता है, पूजा करने वाला व्यक्ति संसार में पूज्यता को प्राप्त करता है, दान देने वाला व्यक्ति संसार के अपरिमित भोगों को प्राप्त करता है।
दान वाला पुण्य पूजा से प्राप्त नहीं होता। दान देने वाले व्यक्ति के घर में कभी गरीबी नहीं आती, और पूजा करने वाले व्यक्ति यदि अंतर से पूजा करता है परमात्मा की तो उसका कोई अपमान नहीं करता। भूल से अपमान किसी का हो जाए पश्चाताप करेगा, 100 बार क्षमा मांगेगा। दान का फल दान से मिलता है। पैर में कांटा लग जाए, पैर में कांटा लग जाए तो लोहे की थोड़ी सी छोटी सी सुई उस कांटे को निकालने में समर्थ होती है। उसी लोहे से बनी हुई बहुत बड़ी तलवार या फरसा, कुल्हाड़ी या फावड़ा क्या कांटे को निकाल सकती है? नहीं निकाल सकती। तो जो काम जिससे होता है वह काम उसी से होता है, अन्य से नहीं होता। यदि कान में खुजली हो रही है तो कनिष्ठा से आप यूँ खुजा सकते हैं, अंगूठा से क्यों नहीं खुजाते? तिलक लगाना है तो तिलक लगाने के लिए इसी अनामिका उंगली का प्रयोग क्यों किया जाता है? अन्य का ऐसा क्यों नहीं करते? तर्जनी का जैसे डांटना होता है तो तर्जनी का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग क्यों नहीं करते? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ऐसा नहीं करो। कोई ऐसा करता है क्या? नहीं करते। तो जो जिसके माध्यम से कार्य किया जाता है उसी के माध्यम से करना उचित होता है और सम्यक और संपूर्ण फल देने में समर्थ होता है। महानुभाव, दान के द्वारा जो फल प्राप्त होता है वह पूजा से नहीं, पूजा से जो फल प्राप्त होता है वो दान से नहीं, जो भक्ति से होता है वह उपवास से नहीं, उपवास से होता है वह भक्ति से नहीं, जो संयम साधना से होता है वह विनय और भक्ति से नहीं, जो तप और ध्यान से होता है वह अन्य पुण्य क्रिया से नहीं। सब अलग अलग प्रकार के हैं। भोजन की थाली में भोजन तो सब एक है, भोजन करने के लिए ही है, किंतु जो स्वाद रायते में आ रहा है वह रसगुल्ला में क्यों नहीं आता, और जो हलवे में आ रहा है वो खीर में क्यों नहीं आता, जो सब्जी में आ रहा है वह स्वाद शिकंजी में क्यों नहीं आता, और जो स्वाद शरबत में आ रहा है वह स्वाद खट्टी चटनी में क्यों नहीं आता। दही बड़े का स्वाद दही बड़े में आएगा और लड्डू का स्वाद खुरमी का, बर्फी का, जलेबी का, इमरती का स्वाद उसमें आएगा। एक दूसरे, यद्यपि सभी भोजन सामग्री है उसके बावजूद भी सब अलग अलग हैं। यद्यपि ये सब पुण्य की क्रियाएं हैं उसके उपरांत भी सभी क्रियाओं का अपना अलग अलग महत्व है। कोई व्यक्ति कहे मैं पुण्य करता हूँ ना, सुबह से दर्शन कर लेता हूँ भगवान के, ठीक है, फिर तुम्हारी थाली में कोई रोटी परोस देगा, कहेगा रोटी खा ली ना, सब्जी तो है ही नहीं, तो रोटी खाई नहीं जाती क्या? खाई जाती है, पर सब्जी तो हो। जैसे रोटी के लिए सब्जी आवश्यक है वैसे ही धर्मात्मा को भगवान की पूजा भक्ति आवश्यक है तो दान देना भी आवश्यक है। सब्जी में नमक आवश्यक है वैसे ही आहार आदि चारों प्रकार का दान देना आवश्यक है। मैं आहार दान देता तो हूँ, सांस छुपाने की क्या आवश्यकता है? मैं आहार दान देता हूँ तो औषधि दान की आवश्यकता है, मैं आहार दान देता हूँ बचत का उपकरण आदि की आवश्यकता है। जैसा दोगे वैसा पाओगे। खेत में खेती तो की, सरसों बो दी और इंतजारी करो गेहूँ आ जाए तो गेहूँ नहीं काटने मिलेंगे, चना बोओगे तो चना मिलेंगे, जौ नहीं मिलेगी, वायरा बोलने से ज्वार नहीं मिल जाती है। और यदि कोई व्यक्ति अपने खेत में गेहूँ न बोए और सब कुछ बो दे तो क्या गेहूँ का फल प्राप्त हो जाएगा? गेहूँ का फल मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ गेहूँ की फसल बोने से ही मिलेगा। ऐसे ही दान का फल मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ दान से ही मिलेगा, अन्य क्रियाओं से दान का फल नहीं मिलेगा। अर्हत भक्ति के बिना निरति और निकाचित कर्मों को नष्ट नहीं किया जा सकता, चाहे कितना भी पुण्य कर लिया जाए। अर्हत भक्ति कैसी समर्थ है जैसे निरति और निकाचित कर्मों का भी क्षय किया जा सकता है। भगवान ऋषभदेव के जीवन में 13 महीने 8 दिन तक आहार नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अंतरा कर्म का उदय था, उन्होंने इतनी तपस्या की, वे नष्ट नहीं हुए कर्म। निरति निकाचित जैसे कर्म तपस्या से नष्ट नहीं होते हैं, अर्हत भक्ति से नष्ट होते हैं। उन्होंने अर्हत भक्ति नहीं की, सिद्धों की उपासना करते, या तीर्थंकर उपासना द्वारा पर उपसर्ग आया, कोई ऐसा निरति निकाचित कर्म तपस्या से नष्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ। उसके लिए अर्हत भक्ति करना जरूरी होता है। अर्हत भक्ति से जो कर्म नष्ट हो सकता है वह अन्य क्रिया से नहीं हो सकता। कई बार महानुभाव आकर के पूछते हैं, महाराज जी आप कोई ऐसा पुण्य बताओ जिससे हमें बहुत सारा पुण्य मिले, ऐसा कार्य बता दो। अब आप बताओ, निर्णय आप करो, मैं पूजा करूं, वही समय प्रातःकाल पूजा करने का है, मेरा विधान करने का है, वही समय चौके में काम करने का और आरदान देने का है। अब मैं दोनों में से पुण्य ज़्यादा किसमें मिल रहा है? यदि दान में मिलता हो तो मैं पूजा करना छोड़ दूं, और पूजा मिलता हो तो दान देना छोड़ दूं। तो उसके लिए उत्तर ही देना पड़ता, भैया जब तुम्हें भूख प्यास लगती है
तो भोजन ज़्यादा जरूरी है, पानी ज़्यादा जरूरी है? यदि पानी न पियो अकेला भोजन करो तो कैसा लगेगा? बोले कंठ में ऐसा लगेगा कि अंगारा चिपका हुआ है, मैं मर जाऊंगा प्यास के मारे। अच्छा भोजन में लेकर पानी पानी पिलाओ तो बोले पेट मेरा पीठ से चिपक जाएगा, मैं चलूंगा तो चक्कर आएंगे खड़े होने में ही। इसलिए भोजन भी जरूरी है, पानी भी जरूरी है। तो बस ऐसे ही समझ लो, पूजा भी जरूरी है, भगवान की भक्ति भी जरूरी है, स्वाध्याय भी जरूरी है, व्रत उपवास भी जरूरी है, संयम भी जरूरी है, जाप लगाना भी जरूरी है, तीर्थ यात्रा भी जरूरी है, परोपकार करना भी जरूरी है, ये सभी जरूरी हैं। भोजन तो रोटी होती है, दाल भी होती है, सब्जी भी होती है, फिर तो जिसे जितना ज़्यादा स्वाद चाहिए, पौष्टिक भोजन चाहिए, रुचि के अनुसार चाहिए, तब अनेक प्रकार की वस्तुएं आपको पसंद होती हैं। एक से आपका काम नहीं चलता। ऐसे ही एक पुण्य क्रिया से काम मत चलाओ, अनेक पुण्य क्रियाएँ आवश्यक होती हैं। कभी रोटी खाते खाते मन उब गया तो पराठे खाते हो, पूड़ी खाते हो, मोगड़ी पकौड़ी कचौड़ी क्या क्या खाते हो, मिठाई से एक से मन उब गया तो दूसरी मिठाई खाते हो, एक पेय से मन उब गया दूसरा पीते हो। ऐसे ही कई बार होती कहते महाराज पुण्य क्रिया करते करते अब इसमें मन नहीं लग रहा, जाप में मन नहीं लग रहा तो साधना करने बैठ जाओ, साधना में नहीं लग रहा तो जाप लगाने बैठ जाओ। अब उपवास की इच्छा है तो उपवास कर लो, और यहाँ रहते मन नहीं लग रहा तीर्थ यात्रा कर आओ। यहाँ इस मंदिर में थोड़ी विशुद्धि कम बढ़ रही है, अब नए मंदिर चले दर्शन करने के लिए, उसे प्राप्त पड़ता है। महानुभाव, कहने का अभिप्राय ये है कि दान भी आवश्यक है। सम्यक दृष्टि जीव प्रभु भक्ति करने से स्वर्ग तो जा सकते हैं, किंतु भोग भूमि नहीं आ सकते। और भोग भूमि आने वाला जीव भले ही सम्यक दृष्टि न हो, दान दिया है, दिलाया या अनुमोदना की है, तो भोग भूमि को प्राप्त कर सकता है। तो भोग भूमि की प्राप्ति का कारण क्या है? दान देना, दिलाना, अनुमोदना करना। तो दान का फल किसी अन्य पूरी क्रिया से प्राप्त हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। महानुभाव, आचार्य महोदय 114वें नंबर के इस छंद में, इस काव्य में क्या कह रहे हैं, दान का फल क्या है, एक सामान्य सा उदाहरण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं तो उन्हीं के शब्दों में देखें। गृह कर्मण आप निश्चितम कर्म विमार्ष्टि खलु गृह विमुक्तानाम अतिथि नाम प्रति पूजा रुधिर मलम धावते वारी। आचार्य महोदय उदाहरण देकर के बात कह रहे हैं। चरणन्यों के ग्रंथ में भी प्रथमान्यों की आवश्यकता है, उदाहरणों की आवश्यकता है। चरणान्यों को समझाने के लिए उदाहरण चाहिए। प्रथमान्यों तो अपने आप में उदाहरण ग्रंथ है ही, कथा ग्रंथ है। कर्णान्यों के ग्रंथों को समझाने के लिए उदाहरण चाहिए, द्रव्यान्यों को समझाने के लिए उदाहरण चाहिए, क्योंकि दृष्टांतीन स्फुटायते मति ही, दृष्टांतों के द्वारा मति स्फुटित होती है, प्रकट होती है, वृद्धि को प्राप्त होती है। तो यहाँ पर भी अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। रुधिर मलम धावते बारी, यदि वस्त्र पर खून का दाग लग जाए तो वस्त्र पर लगा हुआ खून का दाग खून से नहीं धोया जा सकता। खून का दाग कहीं लगा है, उसे छुटाने के लिए खून का प्रयोग करो तो वह साफ होगा ही नहीं। हिंसा को हिंसा से दूर नहीं किया जा सकता, असत्यवादी को असत्य बोल करके नहीं हराया जा सकता। उसको, उसके असत्य को यदि पराजित करना है तो सत्य के माध्यम से, असत्य से तो असत्य बढ़ता चला जाएगा। चोरी करके चोर को अचौर्यवत नहीं दिया जा सकता, अब्रह्म से अब्रह्म का पाप नहीं धोया जा सकता, परग्रह से परग्रह संचय का पाप नष्ट नहीं किया जा सकता, कीचड़ से कीचड़ को नहीं धोया जा सकता, गंदगी से गंदगी साफ नहीं होती। ऐसे ही वस्त्र पर लगा हुआ खून का दाग खून से नहीं धुलता है, वह जल के द्वारा धुल जाता है। एक दाग को दूर करने के लिए एक गिलास पानी आ गया तो उसे भी दाग साफ किया जा सकता है, किंतु एक खून का दाग साफ करने के लिए यदि रक्त कितना ज़्यादा भी उसमें लगा दिया जाए तो साफ नहीं होगा। कोई वस्तु चिकना हो गया, तैल आदि से घृत आदि से चिकना हो गया और चिकन है, सचिकन हो गया, वह धूल के कण भी ग्रहण कर रहा है, उस वस्त्र को तैल या घृत से धोएंगे तो क्या साफ हो जाएगा? उसकी चिकनाई दूर हो जाएगी? नहीं होगी, दूर नहीं होती और बढ़ती है। ऐसे ही खून से खून का दाग नहीं धुलता। महानुभाव, आचार्य महोदय कह रहे हैं
गृह कर्मणाम अपि जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए कार्य करता है, आरंभ करता है, सेवा कृष्णवाणिज्य पूजा इत्यादि करता है या पंचशून्य आदि कार्य करता है, उन कार्य करने से वह कूटना, पीसना, बुहारना, झाड़ना, पानी आदि भरना, चक्की आदि चलाने सब कार्य करता है। इसमें हिंसा आदि होती है। गृह कार्य करने में और भी गृह कार्य होते हैं, कपड़े आदि धोना, लिखना पढ़ना सब कार्य। उस हिंसादि कार्यों को निश्चितम जो संग्रह कर लिया है उन पापों का क्षय कैसे किया जाए। निश्चितम कर्मम संचित किए कर्मों का विमार्ष्टि नष्ट करने के लिए खलु निश्चय से गृह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजा। जो गृह त्यागी हैं, गृह त्याग करने के रहने वाले जितने पिछीधारी हैं सब गृह त्यागी कहलाते हैं। दसवें पद वाला भी गृह त्यागी बन जाता है और अन्य व्रती हैं वे गृह त्यागी भावना पाते हैं। तो गृह त्यागी गृह विमुक्ता नाम घर से रहित अतिथि नाम जिनके आने जाने की तिथि निश्चित नहीं है, ऐसे साधु संत उनको आहार आदि दान देने से, प्रतिपूजा करने से, सम्मान करने से, स्वागत करने से, विनय करने से, भक्ति करने से, स्तुति करने से वे पाप कर्म का दाग छूट जाता है, जैसे जल के माध्यम से रक्त का दाग छूट जाता है। तो महानुभाव आचार्य मोदय कह रहे हैं कि दान देना भी परम आवश्यक है। दान का फल अन्य किसी पुण्य क्रिया से संभव नहीं है, इसलिए दान गृह कार्यों के द्वारा अर्जित पाप कर्मों को नष्ट करने का जल है। उन गृह कार्यों से अर्जित रक्त का दाग उस दान के जल से धुलता है, पूजा आदि के से भी नहीं। पूजा आदि से अन्य कर्मों का नाश किया जाता है। तो महानुभाव जब अतिथि के प्रति नवदा भक्ति पूर्वक साधुगुण से होकर जब दान दिया जाता है, जो अंदर में आनंद आता है, परम आनंद की अनुभूति होती है, उस परम आनंद के माध्यम से गृह कर्म नाम निश्चितम ग्रस्त जीवन में संचय किए गए पाप कर्म तुरंत नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार नष्ट हो जाता है। और अंधकार लाठियों के मारने से नहीं भगेगा, वह तो सूर्य के उदय से जाएगा, दीप जलाने से जाएगा। तो दान अपने चित्त में दीप जलाने की तरह से है। तो आप लोग भी दान में प्रवृत्ति अवश्य करें। और दानात शांति, दानात सुखम, दानात विरक्ति, ये सब सूत्र हैं। दान के माध्यम से शांति मिलती है, सुख मिलता है, वैराग्य होता है, ये सब आपको प्राप्त हों। हम आपके प्रति ऐसी भावना भाते हैं और इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूजा आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।